नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं सम्राट अशोक की दुनिया में। उन पत्थरों पर उकेरे गए संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये सवाल बहुत दिलचस्प है ना? एक सम्राट जिसके पास सब कुछ था, वो अपने मन की बातें, अपने सबसे बड़ी गलतियां, अपनी सीख किसी कागज पर नहीं बल्कि पत्थर पर क्यों लिखवाएगा, ताकि दुनिया उसे हमेशा पढ़ सके। यही एक सवाल है जो अशोक को इतिहास के बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और इस सवाल का जवाब हमें अशोक की जिंदगी के उस एक मोड़ पर मिलता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो क्या थी वो कहानी? 1 लाख से ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जो कलिंग के युद्ध में मारे गए थे। कहते हैं कि इस एक जीत ने अशोक को अंदर से इतना झकझोर दिया कि उसी पल एक नए अशोक का जन्म हुआ। अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो किसी जीत का जश्न नहीं है, बल्कि ये शायद इतिहास का पहला और सबसे बड़ा पब्लिक अपॉलोजी नोट है। सोचिए जरा, एक चक्रवर्ती सम्राट पत्थर पर पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती मान रहा है ताकि आने वाली कोई भी पीढ़ी उस गलती को न दोहराए। और बस यहीं से अशोक की सबसे बड़ी भूल उसका सबसे ताकतवर संदेश बन गई। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये एक नए युग की, एक नई सोच की शुरुआत थी। देखिए, अशोक का ये बदलाव सिर्फ उसकी सोच तक ही सीमित नहीं रहा। उसने इस पूरी सीख को अपने साम्राज्य के लिए एक नए नियम, एक नए रास्ते में बदल दिया। अशोक ने अपने शिलालेखों के जरिए एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां करुणा सबसे ऊपर थी। उन्होंने कहा, पशुओं की बलि बंद करो, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खोलो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि शादी ब्याह जैसे समारोहों पर फिजूल खर्ची करने से बेहतर है कि वो पैसा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाया जाए। और इन अच्छी बातों को सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं रखना था, उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी था। इसके लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए, जो घूम घूम कर लोगों को सही तरीके से जीवन जीना सिखाते थे। और कमाल की बात यह है कि उस जमाने में भी अशोक ने महिलाओं को भी ये अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। अशोक का संदेश सिर्फ समाज के लिए नहीं था, वो हर इंसान के लिए था। 3 बातें बहुत जरूरी थीं। पहली, खुद पर कंट्रोल रखो। दूसरी, हर धर्म, हर विचार का सम्मान करो। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज को हमेशा के लिए बंद करके धम्म घोष यानी शांति और नैतिकता की आवाज को अपनाया। तो अब सवाल ये है कि अशोक के इतने सारे संदेशों को याद कैसे रखा जाए? चलिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, शिलालेख नंबर 1 यानी प्रथम, प से प्रथम, प से पशु बलि का अंत। नंबर 7, स से सात, स से सबके साथ सहिष्णुता। नंबर 8, ये देखने में एक गोल रास्ते जैसा है, एक लूप जैसा, तो इससे याद रखिए अशोक की धम्म यात्राएं। और नंबर 13, जिसे अक्सर एक अनलकी नंबर माना जाता है, वो याद दिलाता है अशोक की सबसे बड़ी और अशुभ गलती की, यानी कलिंग का युद्ध। ठीक है, ये तो हुई 2500 साल पुरानी बातें, लेकिन पत्थर पर लिखी ये बातें आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखती हैं? यकीन मानिए, अशोक की यह सीख आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। अशोक ने सदियों पहले कहा था कि झूठी शोहरत और नाम के पीछे भागना बेकार है। आज के ज़माने में जब हर कोई लाइक्स, व्यूज़ और सोशल मीडिया वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, तो अशोक की ये बात कितनी सही लगती है ना? और फिर है सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण। अशोक ने इसे सबसे बड़ी ताकत माना था। आज जब हमारे फोन की हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान भटकाने के लिए काफी है, तब अपने मन पर काबू रखने की ये सीख शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक राजा का 2500 साल पुराना कबूलनामा और उसका करुणा का संदेश आज की इस तेज रफ्तार और बंटी हुई दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचना तो